गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरे चैनल शॉर्ट टर्म पे। अब तक हम इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन कर चुके हैं। सबसे पहले मैंने क्या करवाया था, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर वाला। दूसरा मैंने क्या करवाया था, एज रिलेटेड प्रॉब्लम। और तीसरा मैंने क्या करवाया था, नंबर बेस्ड प्रॉब्लम, जिसमें हमें ऐसे दे रखा था 2 डिजिट का सम इतना है, या डिजिट बेस्ड प्रॉब्लम भी बोल सकते हैं। आज से हम क्या करेंगे, फिगर बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, इसको ध्यान से समझना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी 2024 में इसका एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था, वो भी कराऊंगा, लेकिन इसको समझते हैं पहले और फिर करते हैं। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझना। द लार्जर ऑफ द 2 सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाई 18 डिग्री। ठीक है, फाइंड देम, मतलब हमें पता है सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं। तो सप्लीमेंट्री एंगल वो एंगल होते हैं जिसमें 2 एंगल का सम 180 हो। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट्स फर्स्ट नहीं, स्मॉलर एंगल, लेट्स स्मॉलर एंगल इक्वल टू एक्स। स्मॉलर एंगल को मैंने क्या मान लिया, एक्स। तो लार्जर एंगल क्या हो जाएगा, लार्जर एंगल। ठीक है, लार्जर एंगल कितना हो जाएगा, देखो लार्जर जो है वो स्मॉलर से एक्सीड हो रहा है, मतलब बढ़ जा रहा है। तो स्मॉलर कितना है, एक्स, तो इससे 18 बढ़ जा रहा है, तो कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 18। ठीक है, डिग्री। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक, मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होगी। अब हमें पता है सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं कि स्मॉलर एंगल प्लस लार्जर। ठीक है, दोनों का सम कितना हो, 180। मतलब जब 2 एंगल का सम कितना हो जाता है, 180, तो हम क्या बोलते हैं उसको, सप्लीमेंट्री। अब यहाँ पे स्मॉलर कितना है हमारे पास, x। स्मॉलर की जगह लिख दो x, प्लस लार्जर की जगह कितना है हमारे पास, x प्लस 18, और इन दोनों का सम कितना है, 180। यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे, x प्लस x कितना हो गया, 2x प्लस 18 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 2x इक्वल टू 180 माइनस 80, तो कितना आ जाएगा ये 18, तो ये कितना आ जाएगा 162। मतलब 2x जो आ गया वो किसके बराबर है, 162 के। मतलब x इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरा, 162 अपॉन 2। इसको काट दिया तो x इक्वल टू कितना आएगा मेरा, 81 डिग्री। और 81 क्या है मेरा, स्मॉलर एंगल। तो मतलब स्मॉलर एंगल पता चल गया मुझे, स्मॉलर एंगल ये कितना हो जाएगा जी मेरा, ये आ गया 81 डिग्री। लार्जर एंगल कितना है, लार्जर एंगल तो ये कितना है, ध्यान से देखो, इसमें x लिख दो, 81 की जगह x, तो कितना आ जाएगा 81 प्लस 18 इक्वल टू कितना हो जाएगा 99 डिग्री। इन दोनों को ऐड करके देखो क्या 180 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। आई बात समझ में। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमें एग्जाम में करना होता है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, एग्जाम में बहुत फ्रीक्वेंटली आते हैं, एमसीक्यू में बहुत ज़्यादा पूछने के चांस है इसके। तो अच्छे से करना, नोट डाउन करना, जितनी बात बताइए उसको लिख लेना अच्छे से। आई बात समझ में। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था, फिगर बेस। अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, ध्यान से देखना, इसको नोट डाउन कर लो। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 2 है, कैसे करेंगे, बहुत सिंपल। यही इसी तरह का क्वेश्चन 2024 में इस साल अभी पिछले मतलब मार्च में जो पेपर हुआ था बोर्ड का, उसमें आया हुआ है। सिंपल सा करेंगे। हमें क्या दिया हुआ है, ABCD एक रेक्टेंगल है और हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। अब इसको करेंगे कैसे, हमें रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी पता है कि भाई रेक्टेंगल में क्या होता है, आमने सामने की साइड बराबर होती है। तो ये इसके इक्वल, देखो मैं मार्कर से बता देता हूँ, है ना, ये वाली साइड इसके इक्वल होगी। ठीक है, आमने सामने की साइड इक्वल होती है ना, और ये वाली साइड इसके इक्वल होगी। आई बात समझ में। इस तरीके से करेंगे कैसे, ध्यान से देखो। हमें जो दिया हुआ है मतलब x प्लस वाई किसके इक्वल है, 22 के, क्योंकि आमने सामने ये है ना। तो मैं यहाँ से क्या लिख लेता हूँ, x प्लस वाई इक्वल टू 22। ये हो गई मेरी इक्वेशन 1। और दूसरे में क्या दिया हुआ है, ये वाली साइड इसके इक्वल, मतलब x माइनस वाई कितने के इक्वल है, 16 के। ये हो जाएगी मेरी सेकेंड इक्वेशन, मतलब x माइनस वाई इक्वल टू 16। ये हो गई मेरी इक्वेशन सेकेंड। कुछ नहीं करना है, हो गया सोल्व। बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन था ये, लेकिन एकदम से एग्जाम में आता है तो हमसे हो नहीं पाता। कैसे, यहाँ देखो, इन दोनों को ऐड कर दो तो ये कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से, ऐड कर दिया तो नॉर्मल इससे ये कट गया, x और x मिलके कितने हो गए, 2x, और यहाँ से कितना आ जाएगा 22 प्लस 16, तो 2x इक्वल टू कितना आ गया 38। तो x इक्वल टू कितना आ गया 38 अपॉन 2, इससे ये कट गया मतलब 19। x की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 19। क्लियर है यहाँ तक, ये मेरा x आ गया। अब x को किसी एक इक्वेशन में रख दो, तो मैं क्या लिख रहा हूँ, पुटिंग
वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन कौन सी, किसी में भी रख दो, 1 में रख दो, 2 में रख दो, दोनों से आंसर आ जाएगा। मैं 1 में रख देता हूँ। इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 22। एक्स कितना आया मेरा 19, तो मैं क्या लिख सकता हूँ 19 प्लस वाई इक्वल टू 22। तो यहाँ से y इक्वल टू कितना आ जाएगा 22 माइनस 19, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 यूनिट। कितना आ जाएगा 3 यूनिट। इस तरीके से ये भी 3 यूनिट और ये कितना आ जाएगा 19 यूनिट, क्योंकि हमें पता नहीं ना कि मीटर में है कि सेंटीमीटर में। आई बात समझ में। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन को करना होता है। बहुत सिंपल सा, बहुत साधारण सा क्वेश्चन था, 3 नंबर में आया हुआ है ये क्वेश्चन। लेकिन क्या होता है, इकाई एग्जाम में आता है तो हमें ये सारी चीज़ें स्ट्राइक नहीं कर पाती, क्योंकि हम रिकॉल नहीं कर पाते। तो जितनी बात मैंने बताई उसको अच्छे से नोट डाउन करके लिख लेना, नोट्स बना के, कि सर ने वीडियो में बोला था कि रेक्टेंगल में आमने सामने की साइड इक्वल होती है, मतलब इन दोनों को इक्वल कर दो और इन दोनों को इक्वल कर दो और इसको सोल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में। इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना होता है। बहुत ही साधारण सा क्वेश्चन था, नोट डाउन करो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। मैक्सिमम बच्चे इस क्वेश्चन को समझ ही नहीं पाएंगे कि सर करना कैसे है। ठीक है, ध्यान से देखो। द लेंथ ऑफ अ रूम एक्सीड इट्स ब्रेथ बाई 3 मीटर। जो लेंथ है वो ब्रेथ से 3 मीटर से बढ़ जा रही है। ठीक है, फुल स्टॉप, पहला काम हो गया। इफ द लेंथ इज इंक्रीज बाई 3 मीटर एंड ब्रेथ इज डिक्रीज बाई 2 मीटर, द एरिया ऑफ अ रूम रिमेन्स द सेम। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि सर एरिया किस चीज़ का लेंगे, स्क्वायर का, रेक्टेंगल का, ट्रेपीजियम का, ट्रायंगल का। देखो नॉर्मल सा कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। रूम किस शेप में होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ शेप में। अब कोई बच्चा बेवकूफ़ सा होगा, अड़ जाएगा, कहेगा नहीं सर मैं तो स्क्वायर की शेप में रखूंगा। अरे भाई स्क्वायर की शेप में रूम नहीं होते हैं, बहुत रेयर होते हैं। नॉर्मली लेंथ रेक्टेंगल की शेप में ही होते हैं, लेंथ बड़ी या ब्रेथ छोटी या ब्रेथ बड़ी या लेंथ छोटी। ठीक है, अपने रूम को भी देख लेना। तो उस हिसाब से करेंगे कि हमारा रूम कैसा है, रेक्टेंगल शेप में। अब कंडीशन पढ़ते हैं, क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ अ रूम एक्सीड इट्स ब्रेथ बाई 3। ब्रेथ से कितना 3 बढ़ जा रहा है, तो मैं क्या लिखूंगा, ब्रेथ, लेट्स ब्रेथ, BREADTH, ब्रेथ ऑफ रूम इक्वल टू कितना है x। ब्रेथ को क्या माना मैंने x, तो क्या हो जाएगा लेंथ ऑफ रूम, ये कितना हो जाएगा, ये ब्रेथ से 3 बढ़ जा रहा है। यहाँ अलग अलग वेरिएबल नहीं मानेंगे बच्चे, यहाँ अलग अलग वेरिएबल मान के आंसर गलत कर देंगे, गलत आ जाएगा। क्या लिखेंगे x प्लस 3। ये चीज समझ में आई कि नहीं, आई बात समझ में। अब एरिया निकालते हैं। एरिया क्या होता है, एरिया इक्वल टू रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रेथ, यही होता है ना एरिया, BREADTH, ब्रेथ। लेंथ कितनी है, लेंथ है मेरी x प्लस 3 और ब्रेथ कितनी है x। ये हो गई मेरी इक्वेशन 1। यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब आगे की केस पढ़ते हैं। ठीक है, इफ द लेंथ इज इंक्रीज बाई 3 मीटर। कौन सी लेंथ, यही वाली लेंथ। इसी वाली लेंथ को अब मैं 3 से बढ़ा दे रहा हूं, ध्यान रखना अच्छे से। लेंथ यही है मेरी, क्योंकि लेंथ यही है, तो अब मैं क्या लिख रहा हूं, ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। लेंथ क्या हो जाएगी मेरी, लेंथ, ध्यान से देखना, लेंथ ऑफ रूम, ठीक है, कितनी हो जा रही है, इज इंक्रीज बाई 3। तो वो पहले कितनी थी, x प्लस 3, और अब क्या हो गई, ध्यान से देखना, अलग मार्कर से लिख रहा हूं, 3 से बढ़ गई। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, x प्लस 6, कितना हो जाएगा ये x प्लस 6। यहां तक कोई दिक्कत। सेकेंड केस पढ़ो, एंड ब्रेथ इज डिक्रीज बाई 2 मीटर। ब्रेथ को तो ब्रेथ लिख लेते हैं यहां, ब्रेथ ऑफ रूम, ये कितना हो जाएगा, ब्रेथ कितनी मानी है मैंने, देखो x, तो x से ये 2 कम हो जा रही है, तो x रहा और इससे 2 कम हो जाएगी, तो क्या लिखेंगे x माइनस 2। ये चीज समझ में आई कि नहीं अच्छे से। अब क्या कह रहा है, एरिया, इस केस में एरिया निकालेंगे। एरिया क्या आएगा, एरिया इक्वल टू वही L इंटू बी। L कितना है मेरे पास, ये x प्लस 6 और यहां से कितना आया x माइनस 2। ये हो गई मेरी इक्वेशन 2। ठीक है, अब देखो जो मेन चीज है, द एरिया ऑफ रूम रिमेन सेम। इसको देखो यहाँ पे अलग मार्कर से लिख रहा हूँ। ठीक है, आपको तभी समझ में आएगा कि यहाँ पे देखो एरिया ऑफ रूम रिमेन सेम, कि जो एरिया है रूम का वो दोनों केस में सेम है। आई बात समझ में, दोनों केस कौन से, ये वाले और ये वाले। ठीक है, तो देखो ये भी एरिया के इक्वल है
ये भी एरिया के इक्वल है। तो इक्वेशन 1 और 2 से ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। तो वही लिख रहा हूं मैं, क्या लिख रहा हूं, फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2। देखो ये भी एरिया के बराबर और ये भी एरिया के बराबर, और वो क्या कह रहा है, दोनों केस में एरिया कैसे है, बराबर। तो मतलब ये जब इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ये दोनों भी तो आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो मैं क्या लिख रहा हूं, x और x प्लस 3 इक्वल टू कितना लिखा है, x प्लस 6 और x माइनस 2। ये चीज़ समझ में आई कि नहीं? अब इतना आपको समझ में आ गया, बस हमारा काम हो गया। देखो क्वेश्चन हो गया हमारा, ये मिटा देता हूँ मैं, इसका काम था ही नहीं कुछ, मतलब लिख लिया होगा आपने। ये कहने का मतलब ये नहीं है कि कुछ भी काम नहीं था, इसी पे तो क्वेश्चन है। अब इसको सोल्व करना है, सोल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, इसको अंदर भेजो तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, उसी तरीके से x की मल्टीप्लाई इससे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, फिर x की इससे तो माइनस का 2x, फिर 6 की तो प्लस का 6x, और 6 2 या 12 मतलब माइनस का 12। क्लियर है? देखो अब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, क्या बचा, 3x इज इक्वल टू, यहाँ देखो 6 माइनस का 2 और ये तो कितना आ जाएगा, ये तो कितना आ रहा है, ये 4x और माइनस का 12। क्लियर है यहाँ तक? अब इस 12 को ले आओ इधर और इस 3 को ले जाओ इधर, तो कितना आ जाएगा, ये 12 इज इक्वल टू 4x माइनस 3x। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 12 इक्वल टू x, मतलब x आ गया। x मैंने कितने मानी थी, लेंथ, मतलब मेरी ब्रेथ कितनी आ गई, 12 यूनिट। कितनी आ गई, 12 यूनिट। क्लियर है? अब लेंथ निकालना है, तो लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ इक्वल टू, लेंथ कितनी है मेरी, x प्लस 3, x कितना है 12, तो मतलब 12 प्लस 3 मतलब कितना आ जाएगा, 15 यूनिट। इस तरीके से एक ही वेरिएबल मान के इस क्वेश्चन को सोल्व करना था। 2 वेरिएबल मान के करोगे तो आंसर उससे भी आ जाएगा, लेकिन बहुत लंबा आएगा। आई बात समझ में? अननेसेसरी कैलकुलेशन हो जाएगी। और पहली बात तो 2 वेरिएबल मान के करना ही नहीं है। 2 वेरिएबल कब मानेंगे, अभी बताता हूं। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन वैसे ही सेम क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, नोट डाउन करो इसको। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। अब तक का सबसे प्यारा क्वेश्चन यही है, मतलब फिगर बेस्ड क्वेश्चन में सबसे दमदार क्वेश्चन अगर कोई है तो वो यही क्वेश्चन है। अल्टीमेट क्वेश्चन है ये, ध्यान रखना। मैक्सिमम बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करेंगे, समझ ही नहीं पाएंगे क्या क्या रहा है। ध्यान से पढ़ना अच्छे से, ठीक है। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्या लिखा हुआ है इसको, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, हमें पता होता है कि भाई लेट्स, सबसे पहले क्या करेंगे, लेट्स लेंथ, ध्यान से देखना आप, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेट्स लेंथ ऑफ रेक्टेंगल को क्या माना मैंने, x, और ब्रेथ को क्या माना, BREADTH, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू y। ठीक है, अब ध्यान से पढ़ो क्या कह रहा है, एरिया, एरिया क्या होता है, एरिया इक्वल टू L इंटू बी। आई बात समझ में? अब ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखो। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाई 8 मीटर स्क्वायर। मतलब एरिया क्या हो रहा है, 8 मीटर स्क्वायर से कम हो जा रहा है। तो एरिया जो है, एरिया यहाँ पे एरिया क्या है, ये L इंटू बी, L इंटू बी क्या हो रहा है, 8 मीटर स्क्वायर से, मतलब माइनस का 8 मीटर स्क्वायर से कम हो जा रहा है। कब, यहां पे देखो, इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस बाय 3 मीटर इज इक्वल टू, कब, जब लेंथ को क्या माना मैंने, x, लेंथ को रिड्यूस कर दे रहे हैं 5 से, इनटू ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 3 मीटर, और ब्रेथ को किससे इंक्रीज कर दिया, y, मतलब y प्लस 3 से। ये चीज समझ में आई कि नहीं, आई बात समझ में? यही लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, ये समझ में आ गई कि नहीं? क्यों? क्योंकि एरिया ही तो है ये। एरिया कैसे निकलता है, L इंटू बी से। तो वो क्या कह रहा है कि एरिया 8 मीटर स्क्वायर से कम हो जा रहा है। कब, जब हम लेंथ को 5 से रिड्यूस कर रहे हैं और ब्रेथ को 3 से बढ़ा रहे हैं। आई बात समझ में? अब इसको सोल्व करते हैं, तो यहां से कितना आ जाएगा, LB माइनस 8 इक्वल टू एक्स की मल्टीप्लाई करो तो XY, और यहां से ये जाएगा तो प्लस का 3x माइनस का 5y और माइनस का 15। क्लियर है यहां तक? अब क्या करेंगे, ध्यान से देखो, L इंटू बी, और L इंटू बी क्या होता है मेरा, XY। देखो ध्यान से, L ये है तो क्या हो जाएगा, ये XY माइनस 8 इक्वल टू XY प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15। क्लियर है? अब देखो, इस XY से ये XY कट गया, माइनस 15 यहां से उठ के यहां गया तो क्या आ जाएगा,
माइनस का 8 प्लस का 15 इज इक्वल टू 3x माइनस 5y। अब यहां से देखो माइनस के 8 में से प्लस का 15 गया तो 7 बचेंगे, तो यहां से कितना बचेगा 7, 8 7 15। ये हो गई मेरी इक्वेशन 1। यहां तक समझ में आया कि नहीं? अल्टीमेट क्वेश्चन था ये। अब सेकंड केस पढ़ते हैं। दूसरा क्या कह रहा है, इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 मीटर, तो लेंथ कितनी है हमारी x, तो लेंथ को मैं किससे 3 से इंक्रीज कर दे रहा हूं और ब्रेथ को ब्रेथ बाय 2 मीटर, और ब्रेथ को भी 2 मीटर से बढ़ा रहा हूं। ब्रेथ कितनी है y, तो ब्रेथ को भी 2 मीटर से बढ़ा दिया बाई 2 मीटर। द एरिया, तो अब जो एरिया आएगा द एरिया इंक्रीज बाई 74। एरिया क्या हिस्सा होगा x इंटू वाई, तो मतलब एक्स वाई जो है वो किससे बढ़ जा रहा है प्लस का 74 से। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? बात समझ में? ये दूसरी कंडीशन है। अब इसको सोल्व करते हैं। क्या करेंगे, देखो इसकी मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल टू कितना आ जाएगा एक्स वाई प्लस 47। तो एक्स वाई से एक्स वाई कट गया तो यहां से कितना आ जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 47। ओ 47 नहीं है बेटा 74, अरे 74 है, 47 नहीं है 74 है। 74 माइनस 6, तो यहां से कितना आ जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 68। ये हो गई इक्वेशन 2। यहां तक समझ में आया कि नहीं आई? बात समझ में? अब हो गया बस सोल्व। इक्वेशन 1 और 2 मिल गए तो एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन लगा दो, सोल्व हो जाएगा। तो देखो अब मैं दोनों इक्वेशन को लिख देता हूं, ठीक है, ध्यान से देखना, ठीक है। पहली इक्वेशन क्या है, ये रही कि 3x प्लस माइनस 3x माइनस 5y इक्वल टू कितना है 7। ये है मेरी इक्वेशन 1। और दूसरी क्या आई 2x प्लस 3y इक्वल टू कितना 68। यह है इक्वेशन 2। क्लियर है यहां तक? अब देखो क्या कर रहा हूं मैं, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ठीक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, दमदार क्वेश्चन। इस पूरे को मैं 5 और 3 का एलसीएम क्या हुआ 15, तो 15 5 को 15 बनाने के लिए इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं दोनों साइड, ठीक है। और इधर क्या कर रहा हूं, इसको 15 बनाने के लिए इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं दोनों साइड, ठीक है, इंटू 5। क्लियर है यहां तक? अच्छे से समझ में आया? तो अब मेरी इक्वेशन क्या बन गई, देखो ध्यान से। तो 3 3 जा, अलग पेन से लिख देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। 3 3 जा 9x माइनस का 15y इक्वल टू 21, और यहां से क्या आएगा 10x प्लस का 15y इज इक्वल टू 340, ठीक है। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, हो गया सोल्व। ये देखो ध्यान से, सीधा सीधा ऐड कर दो। क्यों? क्योंकि ये प्लस माइनस है तो सीधे सीधे ही ऐड हो जाएंगे। तो इससे ये कट गया, तो यहां से कितना आ गया 19x इक्वल टू 361। क्लियर है? अब यहां पे इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा x इक्वल टू 361 अपॉन 19। तो ये जाएगा मेरे ख्याल से 19 वाली में। आपको पता होगा ये 19 का स्क्वायर होता है, तो ये पूरा पूरा कितना आ जाएगा 19, ठीक है। एक बार फिर भी कैलकुलेटर पे कर लेते हैं अपनी संतुष्टि के लिए, ठीक है, कि ये कितना आएगा। ये देखो ध्यान से 361 डिवाइड बाई 19, तो कितना आ रहा है 19। तो x पता चल गया, x मेरा क्या है रेक्टेंगल मतलब लेंथ। तो लेंथ जो है मेरी, लेंथ है वो कितनी आ गई मेरी 19 मीटर। ये मेरा लेंथ आ गया। अब लेंथ को x को किसी एक इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, ये वाली में, बिना मल्टीप्लाई वाली में। ये मल्टीप्लाई वाली थी, बिना मल्टीप्लाई वाली में, मतलब ये मेरी ओरिजिनल इक्वेशन है, ठीक है। तो इसमें पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। क्या लिख रहा हूं मैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ लेंथ मीन्स x, वैल्यू ऑफ लेंथ मीन्स x इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 कौन सी है ये, तो यहाँ कितना हो जाएगा 3 इंटू एक्स की जगह कितना आया, देखो ध्यान से 19 माइनस 5y इक्वल टू 7। तो ये कितना हो जाएगा 19 दिया 57, 57, और इस 7 को इधर ले आओ तो माइनस का 7, और 5y को उधर ले जाओ तो 5y। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 50 इक्वल टू 5y। तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 50 डिवाइड बाई 5 मतलब 10 मीटर। तो इस तरीके से ये इसका पूरा आंसर आया।
बहुत ही प्यारा, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन था। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। एक एक पॉइंट मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपको समझ में ना आए। वीडियो को पूरी अच्छे से देखना, बिल्कुल समझ के लिखना, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।